मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नटू काका बागा, मैं जरा रामशंकर के ऑफिस जाके आता हूँ। बापूजी, आप यहाँ अचानक? क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रामसंग वालों ने हमें माल देना बंद कर दिया है? हाँ बापूजी। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे क्या लगा तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? किसने बताया आपको? अरे किसने बताया वो छोड़, पहले तो मुझे ये बता कि तूने पता लगाया कि वो लोग ने माल देना क्यों बंद कर दिया है? वो रामसंग वाले घड़ी वाला जी को मैंने 3-4 बार फोन किए, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे फोन नहीं उठा रहे तो सीधा ऑफिस पहुंच जा। हाँ, वो भी मेहता साहब का फोन आया था तो उन्होंने भी मुझे यही आइडिया दिया, तो बस मैं जा ही रहा था, इतने में आप आ गए। जा 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 जा। पापा आप जाइए, आज दुकान मैं संभालता हूँ। बेटा दुकान में भी संभालने जैसा कुछ है नहीं। अरे तो वो नहीं संभालेगा, बस तू जा, जल्दी जा। हाँ। हाँ। नमस्ते मैडम। हाँ बोलिए। घड़ी वाला जैसे मिलना है। सर आप कौन? मैं जेठालाल गड्ढा, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, रामसंग का बेस्ट डीलर। ओके सर, आपने अपॉइंटमेंट ली थी? अरे कहाँ से लो मैडम, मैंने 3-4 बार फोन किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। यस, बिकॉज घड़ी वाला जी ना मीटिंग में है। ओह अच्छा, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, आप उनको जरा मैसेज भेज दीजिए ना कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल जी गड्ढा आए हैं, थोड़ा अर्जेंट काम है, तो क्या मीटिंग खत्म होती है मुझसे मिल लेंगे। सर नॉट पॉसिबल। क्यों? सर बिकॉज घड़ी वाला जी यहाँ है ही नहीं, वो मीटिंग के लिए बाहर गए। ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ राह देखता हूँ, वो मीटिंग खत्म करके ऑफिस तो आएंगे ही ना, तब मिल लूंगा। सर वो आ भी सकते हैं और मीटिंग के बाद डायरेक्ट घर भी जा सकते हैं। अच्छा हाँ, तो आप एक काम कीजिए ना, आप कल डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके ही आ जाइए। ठीक है। हाँ जेठालाल, घड़ी वाला जी से मिले? अरे नहीं, वो तो मीटिंग में बिजी है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम उधर ही इंतजार करो, आज घड़ी वाला जी से मिलकर ही आना। नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हैं। ऐसा किसने बोला? वो रिसेप्शनिस्ट ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहते? क्या मतलब? देखो जेठालाल, तुमने उन्हें 3-4 बार फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। हाँ। तो हो सकता है कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया हो कि क्योंकि उन्होंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया इसलिए तुम उनसे मिलने वहां पर चले जाओगे। तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया होगा कि अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल आए तो उसे कह देना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गया। नहीं, ये घड़ी वाला जी बहुत सीधे हैं, ऐसे चालबाज नहीं है। अच्छा हाँ, मेहता साहब एक काम करेंगे प्लीज? बोलो। आप जरा दुकान आ जाएंगे प्लीज? अरे नहीं जेठालाल, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, तो मीटिंग खत्म करके आइए, लेकिन आइए प्लीज। क्या है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अभी आगे क्या करूं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ठीक है। अरे मुसीबत तो सरनेम की तरह जेठालाल के साथ जुड़ी रहती है। अब उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बॉस से क्या कहूंगा? महते कुछ सोच। आइडिया। टेंशन मत लो जेठालाल, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी दुकान पर पहुंच रहा है। क्या हुआ सेठ जी? घड़ी वाला जी ने क्या कहा? घड़ी वाला जी तो मिले ही नहीं। आपको मिलने से मना कर दिया? अरे मिलने से मना नहीं किया, वो उधर ऑफिस में थे ही नहीं, मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। अरे बाप रे, तो अब सेठ जी हम कब तक कस्टमर को कहते रहेंगे कि माल नहीं है, माल नहीं है? कुछ कस्टमर तो ताना मार के गए कि माल नहीं है तो क्यों दुकान खोल के रखी है। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, जब तक नया स्टॉक नहीं आता है तब तक हम लोग टेम्पररी दुकान बंद कर दें। गुड आइडिया।
दुकान खुली रखेंगे तो कस्टमर को कहना पड़ेगा कि दुकान में माल नहीं है। हाँ, और फिर ऐसे तो धीरे धीरे पूरी मार्केट में ये बात फैल जाएगी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में माल होता ही नहीं है, फिर तो कस्टमर आने बंद ही हो जाएंगे। एक बार हमारी दुकान की रेपुटेशन डाउन हो गई, फिर उसे ऊपर लाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ सेठ जी, क्या करें, बंद कर दे दुकान? मैंने मेहता साहब को बुलाया है, वो अभी आते होंगे। हाँ तो भले न आवे, हम चारों गोडाउन में बैठेंगे, क्यों नटू काका? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका क्या कहना है सेठ जी? बात तो सही है, चलो। क्या हुआ भागा? नटू काका, इसका यही प्रॉब्लम हो गया है, अटक जाता है। इसीलिए तो धीरज आया तो बोल रहा था कि बाघा भाई आया हूं तो इसकी सर्विस कर दूं, लेकिन फिर सेठ जी ने मना किया, बोला संडे को आना। ठीक है ना, जब तक नया स्टॉक नहीं आता है तब तक हमें दुकान कहाँ खोलनी है। कर चल जल्दी से कर। जी। पहली बार माल नहीं होने की वजह से दुकान का शटर ऐसे बंद करना पड़ रहा है। हाँ सेठ जी, आज तक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शटर ऐसे बिफोर टाइम कभी डाउन नहीं हुआ है। नए साल में क्या क्या सपने देखे थे और अब शटर डाउन करना पड़ रहा है। अरे ये क्या जेठालाल, मुझे बुला के तुम दुकान बंद करके घर जा रहे हो? नहीं, घर नहीं जा रहा हूँ मेहता साहब। तो शटर क्यों गिरा है? बेमन से गिराना पड़ रहा है। क्यों? जितने कस्टमर आ रहे हैं उनको बोलना पड़ रहा है कि स्टॉक नहीं है। हाँ मेहता साहब, लेकिन फिर मैंने सेठ जी को एक आइडिया दिया। कस्टमर को निराश करने की जगह जब तक दुकान में स्टॉक नहीं आता तब तक टेम्पररी दुकान बंद रखे तो। सेठ जी को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में मेहता साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिलके गोडाउन में बैठेंगे। हाँ ठीक। आइए मेहता साहब, गोडाउन में बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो आइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब कि क्या किया जाए। कस्टमर दुकान में आके बिना खरीदी किए वापस जा रहे, रामसंग वाले बता नहीं रहे कि माल क्यों नहीं भेज रहे, घड़ी वाले जी को फोन किया तो फोन नहीं उठा रहे, मिलने गया तो मिले नहीं। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं? जेठालाल पहले तो शांत हो जाओ, ऐसे पैनिक होने से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। एक काम करो, तुम घड़ी वाला जी को एक और बार फोन ट्राई करो। तो एक काम करो, तुम उन्हें मैसेज करो कि तुम्हें उनसे अर्जेंट बात करनी। हाँ सेठ जी, और मैसेज इंग्लिश में भेजना। इंग्लिश? नहीं, गुजराती में भेजना। पारसी है ना तो थोड़ा अपनापन लगेगा। अरे भाई, भाषा का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। किस चीज का भाव? जेठालाल, भाव मतलब इमोशंस। एकदम भावुक होकर उनको एक वॉइस मैसेज भेजो कि मैं सुबह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। आप फ्री होते ही मुझे फोन करेंगे, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी। प्रिय घड़ी वाला जी। नहीं, खटो खटो। क्या हुआ? सामने घड़ी वाला की जगह मधुबाला हो ऐसा लग रहा है। प्रिय घड़ी वाला जी, ये क्या होता है? सॉरी। आदरणीय घड़ी वाला जी। नहीं। क्या अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये वो लेटर लिखा हो ऐसा लग रहा है सेठ जी, नहीं मेहता साहब? और क्या? अरे मैंने जैसा बोला वैसे बोलो ना।
ये प्रिय आदरणीय ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो। क्या क्या शुरुआत क्या की थी आपने? यही सीधा, मैं सुबह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ बराबर। घड़ी वाला जी जेठालाल बोल रहा हूँ। कट 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 कट। अभी क्या हुआ? अरे अपना नाम क्यों बोल रहे हो? जब तुम अपने फोन से वॉइस मैसेज भेज रहे हो तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना कि तुमने ही वॉइस मैसेज भेजा है। सुबह से कांटेक्ट बराबर ना? घड़ी वाले जी सुबह से मैं आपका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो प्लीज प्लीज आप फ्री होते ही मुझे फोन करेंगे, मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। एक मिनट जेठालाल, फिर से रिकॉर्ड करो। तो अभी क्या गलती हुई? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन बागा छीका ना, तो उसकी छींक भी रिकॉर्ड हो गई होगी, इसलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तू छीका? मना कर रहा है। चिका 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 सॉरी। अभी कर रहा हूँ भाई, सब रेडी है? हाँ रेडी रेडी। किसी को कुछ आ रहा है? नहीं मेरा तो हो गया। नटू काका आपको कुछ आ रहा है? क्या नटू काका, चीख बोल के थोड़ी आती है, अचानक आती है। सॉरी। अच्छा ठीक है भाई, अभी सब शांत रहो। ओके ठीक है। हाँ जेठालाल चलो रिकॉर्ड करो। घड़ी वाला जी सुबह से मैं आपका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो प्लीज प्लीज आप फ्री होते ही मुझे फोन करेंगे, मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, प्लीज। ये एकदम बढ़िया था सेठ जी, नहीं मेहता साहब? हाँ ये अच्छा था। नटू काका आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली ओके फॉर मी। हाँ क्योंकि इसमें क्या है, सेठ जी की जो भावना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जेठालाल पहले वॉइस मैसेज भेजो तो सही। हाँ 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 सॉरी। गए।